गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। किसान कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, उसके जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। जो ये हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी, ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर और डीएलएड फर्स्ट ईयर दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आप कोई भी कंपटीशन टेस्ट देते हो तो उसमें इससे रिलेटेड है क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो आज हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स की जो हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, कहाँ से हमें लिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो हमें जब हमारा संविधान बनाया गया था तो हमने क्या था कि जो कुछ हैं जो है चीज़ें हैं हमने दूसरे देशों के संविधान से ली गई थी कि जो चीज़ें हमें दूसरे देश के संविधान से अच्छी लगी तो उनको हमने अपने संविधान के अंदर शामिल किया गया था। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो इनको जो मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है कि मौलिक अधिकार है हमें लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। हमने इसको शामिल किया गया है भाग 3 और जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो जो मौलिक अधिकार हैं इनको क्या कहा जाता है, जो हमारा संविधान है उसकी अंतरात्मा भी कहा जाता है। जब स्टार्टिंग में जब हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए तो उस टाइम हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन बाद में क्या था कि जो हमने दिसंबर 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके जो संपत्ति का अधिकार था कि उसको मौलिक अधिकारों की सूची में से हटा दिया। तो वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में जो हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 6 है। तो सबसे फर्स्ट आता है इसमें जो है हमारा समानता का अधिकार कि जो आर्टिकल्स है 14 to 18 तक है जो राइट टू इक्वलिटी, इसका वर्णन इसमें किया गया है। जैसे हमारा जो 14 है उसके अंतर्गत कहा गया है भी कानून की दृष्टि से क्या है, सभी समान है। भी कानून जो बनाया गया है वो सभी के लिए एक जैसा बनाया गया है। तो उसमें है किसी के साथ है भी जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो हमारा आर्टिकल 15 है उसमें कहा गया है कि भेदभाव की समाप्ति, भी किसी भी व्यक्ति के साथ है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 16, इसमें कहा गया है कि अवसरों की समानता, कि जो सभी को है हमारे संविधान में समान अवसर दिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा जो 17 आर्टिकल्स, उसमें कहा गया कि छुआछूत की समाप्ति। भी छुआछूत है, पहले क्या होता था कि जो निम्न जातियों के लोग होते थे ना तो उनको ये होता था कि यदि आप उनको टच कर लेते थे तो ये हो जाता था कि हम अछूत हो गए। लेकिन हमने संविधान में ये कानून बनाया गया कि भी किसी के साथ है किसी को अछूत नहीं कहा जाएगा। यदि कोई किसी को अछूत कहता है तो उसको है कानून की दृष्टि से उसको सज़ा दी जाएगी। फिर जो नेक्स्ट आता हमारा आर्टिकल 18 में कहा गया है कि उपाधियों की समाप्ति, कि सिर्फ जो सेना और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधियाँ दी जाएंगी। बाकी जो पहले भी जैसे राजा महाराजाओं की तरफ से उपाधियाँ दी जाती थी तो उन सब को आज है समाप्त कर दिया गया है। तो जो ये था हमारा समानता का अधिकार, तो ये हमारा आर्टिकल्स 14 to 18 आता है। दूसरा अधिकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार की राइट टू फ्रीडम। तो इसमें ये है हमारा आर्टिकल्स 19 to 22। तो इसमें कहा गया है जो आर्टिकल 19 में क्या है, स्वतंत्रता, कि हम क्या हैं भी सभी को बोलने की, खाने पीने की, रहने सहने की, घूमने फिरने की आपकी स्वतंत्रता है। जो 20 में कहा गया है कि अपराधी संरक्षण का प्रावधान, कि कोई भी यदि अपराधी है जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तो उसको भी क्या है कि उसको संरक्षण है प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा
आर्टिकल 21 उसमें जीवन की सुरक्षा। फिर 21 क ये हमारा बाद में जोड़ा गया है, उसमें कहा गया है कि 21 क के अंतर्गत कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सभी को क्या दी जाएगी, उनको निःशुल्क और है अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था उन बच्चों के लिए की जाएगी। भी सभी को है, आज के टाइम है शिक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार है। इसके अतिरिक्त आता है 22, इसमें है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। भी किसी भी व्यक्ति को आप उसका अपराध बताए बगैर आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये है हमारे आर्टिकल्स 19 to 22। नेक्स्ट आता हमारा जो है मौलिक अधिकार है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार की राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आता है आर्टिकल्स हमारा 23 और आपका 24। जो 23 आर्टिकल्स है उसमें कहा गया है कि जो बंधुआ मजदूरी है की समाप्ति। भी कोई काम करता है जो मजदूर है तो उसको काम करवा के आपको उसके बदले में उसको पैसा देना पड़ेगा, बगैर पैसे के आप उसके है काम नहीं करवा सकते। 24 में कहा गया है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कारखानों में वह काम करवाने पर रोक है, या आप उनसे बाल मजदूरी वगैरह भी करवा सकते हैं। यदि कोई आप किसी से ऐसा करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट आता हमारा अधिकार है, चौथा अधिकार है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि सभी को जो है अपनी धर्म को मानने की या अपने धर्म की पूजा पाठ करने का अधिकार है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे आर्टिकल्स आते हैं 25 to 28। तो 25 में है भी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, भी आप अपने धर्म की का प्रचार प्रसार कर सकते हो और अपने किसी भी देव देवता की आप है पूजा पाठ कर सकते हो। तो हमारे इसमें कहा गया कि संविधान में भी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो और अपने धर्म के अनुसार अपना कार्य कर सकते हो। नेक्स्ट अधिकार है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। इसमें है जो आर्टिकल्स हैं आपका 29 और 30। 29 में है कि जो आपके मिनोरिटीज हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, उनसे रिलेटेड है कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको भी शैक्षिक संस्थाएं खोलने का अधिकार है। जो आर्टिकल 30 है उसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी व्यक्ति है यदि वो अपना स्कूल या कॉलेज खोलता है तो उसको जो ग्रांट दी जाएगी तो वो गवर्नमेंट की तरफ से इक्वल दी जाएगी। भी ग्रांट देते समय किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा उनके साथ। नेक्स्ट आता है हमारा अधिकार कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ये इसमें जो रिलेटेड आर्टिकल्स है वो हमारा आर्टिकल है 32। तो इसमें जो भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण अधिकार है, यदि हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो इसमें जो हमारा छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा या इसको संविधान का हृदय भी कहा जाता है। भी ये हमारे क्या हैं जो हमें मौलिक अधिकार हैं, इनको कानूनी संरक्षण प्रदान है। यदि कोई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम है उसके खिलाफ है कंप्लेंट आपकी कर सकते हैं और है उनके है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये तो थे हमारे मौलिक अधिकार। अब हम बात करते हैं हमारे कि मौलिक कर्तव्य। तो जब शुरू में स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बनाया गया था तो आरंभ में हमने मौलिक जो कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान में नहीं डाले थे, लेकिन हमने देखा कि जैसे हमने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो वैसे भी कुछ है नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए जाएं जिससे हमारे हैं वो भी अपनी कुछ ड्यूटी समझे और हमारा जो देश है उसका विकास और हो सके और हम आगे प्रोग्रेस कर सकें। तो इसके लिए क्या था, स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी स्वर्ण सिंह समिति की एक कमेटी बनाई गई स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में। तो उसने क्या था कि उनको जोड़ा गया था संविधान के भाग 4 में, और जो आर्टिकल है वो हमारा 51 के अंतर्गत है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसको है इसके लिए
क्योंकि जब स्टार्टिंग में संविधान जो बनाया गया था तो उस टाइम नहीं थे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ा। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है मौलिक कर्तव्य को आपका जोड़ा गया है। और ये हमने कहाँ से लिया गया कि रूस से इनके है, हम ये मौलिक जो हमारे कर्तव्य है वो लिए गए हैं। स्टार्टिंग में क्या था, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन यदि वर्तमान में हम बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या हमारी 11 है। तो सबसे पहला जो हमारा है कि मौलिक कर्तव्य क्या है, कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है या जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसका सम्मान करना सभी नागरिकों का क्या है, कर्तव्य बनता है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। फिर जब राष्ट्रगान हो रहा है तो हमें उसको खड़े होना, उसके सम्मान में, इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आता हमारा कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, कि यदि हमारे देश के ऊपर कोई खतरा आ जाता है तो हमें कि सभी नागरिकों को एकजुट होकर भी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना योगदान देना है, अपना सहयोग देना है। अगला अधिकार है हमारा आदर्शों को आत्मसात करना, कि जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे नेक्स्ट आता है कि राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना, कि यदि हमारे देश के ऊपर यदि कोई संकट आ जाता है तो हमें अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए सभी नागरिकों को तैयार रहना चाहिए। फिर आता है भ्रातृत्व की भावना, कि हमारे अंदर क्या है कि भाईचारे की भावना होनी चाहिए, कि आपस में भी हम मिलजुल कर रहें, भ्रातृत्व की भावना को बढ़ाए रखें। फिर है भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, कि जो भारतीय संस्कृति है हमने उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है, भी जो हमारा कल्चर है वो हमारा बना रहे। तो इस कारण से अपनी जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा करना भी हम सबका क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमें उसको पहुंचाए, ताकि बच्चों को पता लगे कि जो भारतीय संस्कृति थी वो प्राचीन काल में कितनी महान थी। जैसे प्राचीन काल में कहा जाता था कि वसुधैव कुटुंबकम। फिर आता है हमारा कि जो हमारा पर्यावरण है कि उसकी सुरक्षा करना भी हमारी सब की जिम्मेवारी है। या जैसे आजकल हम क्या है कि पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, तो इससे क्या है कि जो वन्य जीव हैं वे उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो उस कारण से उनका भी संरक्षण करना, उनके भी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। कि हमें क्या है कि अपने इन्वायरमेंट को स्वच्छ रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि पेड़ पौधे लगाना है, उसको हरा भरा रखना है, ज़्यादा प्रदूषण है उसको नहीं फैलाना है। फिर है भी पर्यावरण के साथ साथ हमें जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको भी अपनाना है, कि आज का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो नागरिकों को इसकी जानकारी भी होना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जैसे हर फील्ड में है भी आपके स्मार्ट क्लासरूम है, जैसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, या कोई भी फील्ड है, चाहे हमारा कृषि का संबंधित है, तो हम सब में क्या है टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है अपनाना है। जो नई तकनीकी आ रही है, तकनीकी शिक्षा की जानकारी भी है, नागरिकों को मिलती रहनी चाहिए। जो हमारा फिर है जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी, जैसे हमारा ताजमहल है, इसके तक जो हमारा लाल किला है, जो हमारी ऐतिहासिक स्मारक हैं, जामा मस्जिद है, तो इस तरीके से उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम सबकी बनती है, कि ताकि हम जाते हैं उनको सुरक्षा रखें, तो उनकी साथ के साथ है रिपेयरिंग वगैरह भी की जाए। और जहाँ कहीं भी हम घूमने फिरने जाते हैं तो जो सार्वजनिक स्थल हैं उनको हम गंदा ना करें, ये तो हम सबकी ड्यूटी बनती है। फिर है राष्ट्र की प्रगति में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपना सहयोग देना, कि जो हमारा राष्ट्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके। इसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से भी अपना सहयोग दे सकते हैं और सामूहिक रूप से इसके लिए प्रयास कर सकते हैं कि हमारा देश है आगे बढ़ता रहे। और जो अंतिम जो हमारा मौलिक कर्तव्य है वो हमने क्या है जोड़ा गया बाद में, कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उन सब के लिए निःशुल्क और
अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये भी क्या हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारा बनता है। तो इसमें हमने आज पढ़ा है कि मौलिक अधिकार और जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में आपसे इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या वैसे भी पूछे जा सकते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य हमारे कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको कुछ कमियां लगी हैं तो आप उसको है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।